जो चुनाव थे उसमें उन्होंने पूरे शहर में जो अपील की कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे पूरा समर्थन दो, लेकिन उधमपुर की जनता ने क्लियर कट उनको जो रिजेक्ट किया था। और 4.5 मैं कहता हूँ कि 4 और 1 जो टाई हुआ, 4.5 काउंसलर उनके थे। चोर दरवाजे से उन्होंने इस कुर्सी पर बैठ तो गए, लेकिन चल एक भी दिन नहीं पाए। आपने देखा होगा कि ये आज की बात नहीं है, आज से 2.5 साल पहले वो 2 बार वो ये अटेम्प्ट कर चुके हैं इस्तीफा देने की, लेकिन पता नहीं किस प्रेशर के चलते वो इस कुर्सी पर चिपके रहे। और आज आपके सामने है कि शहर के अंदर जो समस्याओं का अंबार आज जो लग गया 4 साल के बाद। 4 साल से पहले लोग फिर भी खुशहाल थे, उनके इस कुर्सी पे बैठने से पहले पानी भी थोड़ा बहुत ठीक चल रहा था, सफाई व्यवस्था भी ठीक थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हमारे दफ्तर के अंदर ट्रकों के ऊपर जो है वो कचरे के ढेर लगे हैं। शहर के अंदर जगह जगह आप जहां भी आप देखोगे वहीं पहाड़ बने हुए कचरे के, शहर में बदबू ही बदबू है। और हमारी जो देवक नगरी थी, जिसको हम एक मंदिरों का शहर कहते थे, आज वो एक कचरे का डस्टबिन बन के रह गई है। जे इन्होंने इस शहर को जो अपनी जो है जे उपलब्धि इन्होंने शहर को दी। कल आपने ये कहा था कि जो दोनों भाई यहाँ पे हैं और पॉलिटिकल कैरियर है लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं, आज क्या करें? मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जी देर से समझे, आज समझ गए कि मेरी वजह से यही कारण रहे, इनकी फेलियर की वजह से आज जो हमारे शहर के लोगों को है सफर करना पड़ रहा है। आइए मैम। मैम किस नजरिए से देखते हैं डॉक्टर साहब का इस्तीफा? डॉक्टर साहब ने इस्तीफा दिया, बहुत अच्छा किया, पर ये इनको बहुत पहले दे देना चाहिए था, क्योंकि इनको पता था कि मैं उस कुर्सी के काबिल ही नहीं हूँ। और ये इनको 4 साल के बाद याद आया कि मुझे अब इस्तीफा देना है। इसका मतलब इन्होंने हमारे साथ भी खिलवाड़ किया और शहर की जनता के साथ भी खिलवाड़ किया है। एज ए इंडिविजुअल वो बहुत अच्छे हैं, एज अ डॉक्टर मैं कहती हूँ एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हैं, बट एज अ प्रेसिडेंट ही इज गुड फॉर नथिंग। ऐसा कोई काम करके नहीं दिखाया उन्होंने कि हमें भी लगे कि हम एक अच्छे प्रेसिडेंट के शिप में हम काम कर रहे हैं। जहाँ भी हमें समस्याएं बतानी पड़ी, उन्होंने हमेशा पल्ला झाड़ा ही है समस्याओं से, समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ नहीं किया। तो जब प्रेसिडेंट बनता है तो वो उस कुर्सी के साथ जस्टिफाई तो करे। वो गवर्नर से बात नहीं कर सकते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात नहीं करते, वो तो इनफैक्ट डायरेक्टर से बात नहीं कर सकते। और उन्हीं के राज में हमारा 50 लाख रेवेन्यू चला गया, जो 50 लाख लोकल रेवेन्यू था, कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर हो जाता है, वो भी चला गया। उनको वो भी नहीं पता। तो ये जनता को पता होना चाहिए कि कैसे प्रेसिडेंट है, जिनको ये नहीं पता है, उनके नाक के नीचे से पैसा भी जा रहा है और उनको पता ही नहीं है। तो अच्छा किया, दे रहा है, मैं तो मानती हूँ कि दुरुस्त है, पर ये बहुत पहले कर देना चाहिए था कि कोई काबिल इंसान उस कुर्सी पे बैठ जाता और शहर के साथ कुछ जस्टिफाई कर देता। जी दर्शन जी, क्या मानते हैं कि आज इस्तीफा दिया है, अब तक सिर्फ एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे? सर देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन हमारी यहाँ काउंसिल बनी, उसी दिन से लेकर जब पहली मीटिंग शुरू हुई, तब से लेकर आज दिन तक उनका जो कार्यकाल रहा है, ये पूरे उधमपुर शहर ने देखा है। 6 महीने के बाद जब हमने देखा कि उधमपुर की डेवलपमेंट के लिए या उधमपुर के ये इशू हैं, उसके बारे में डॉक्टर साहब जी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जब हमने उन्हें बताया तो वो हमें कहने लगे कि आप लोग हमें यहाँ चलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रेसिडेंट साहब को जिस तरीके से बनाया था, प्रेसिडेंट साहब अपने तरीके से काम नहीं कर रहे थे, उन्हें रिमोट कंट्रोल के तरीके से चलाया जा रहा था, जिसका नतीजा आज आपने यहाँ पर देखा है। लेकिन मैं एक बात साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज उन्हें यहां से भागने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने शहर को एक बीमारी की तरफ धकेल कर वो यहां से भागना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी मिला एक दरिया के बीच कश्ती को छोड़कर भागे तो कितने लोगों की जानें जा सकती हैं। आज उस तरीके का काम यहां पर वो कर रहे हैं। तो इसलिए उधमपुर का शहर, उधमपुर की जनता उनसे ये सवाल पूछेगी और आज उनको यहाँ से जाने नहीं देगी। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जी, अगर आपने ये काम करना था तो आज से 2 साल पहले करना था, ताकि हम किसी दूसरे आदमी को चांस देते और यहाँ पर जो हमारे शहर की समस्या थी उस पर बात करते। और ये पॉलिटिकल स्टंट है,
सारी उधमपुर की जनता जानती है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन आने वाली है। अगर बीजेपी के प्रेसिडेंट होने के बावजूद आज वो ये कहते हैं कि मेरी सुनाई नहीं जा रही है, तो जो ये लोग कहते थे कि सबका साथ और सबका विकास, उसकी पोल जो है डॉक्टर साहब ने खुद खोल दी है। और इसलिए मैं तमाम उधमपुर की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में इन लोगों का जो चेहरा है, जो इनकी करनी और कथनी में अंतर है, उसको समझकर और आगे की कार्रवाई और आगे का जो है हमारे उधमपुर का जो कार्यभार जो भी संभालेंगे, मैं कहता हूं कि अभी हम इन्हें भागने नहीं देंगे। डेढ़ साल का टाइम बचा है। हम दोबारा से उनसे अपील करते हैं कि इसी कुर्सी पर बैठे और जो उधमपुर को जिस बीमारी में छोड़ा है उस बीमारी से निजात दिलाने की कोशिश करें। थैंक यू।